आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्कोप, यानी एक ऐसा सेंसिटिव किस्म का डिवाइस है हमारे पास जिससे हम चेक करते हैं कि जो इसके नजदीक लाई गई बॉडीज जो है वो चार्ज हैं या वो चार्ज नहीं है, या उनके ऊपर चार्ज अगर हैं तो चार्ज की नेचर क्या है, या इसके थ्रू आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप है, इस आपके सामने मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर बात कर लें तो हम बात करेंगे जी कि ये एक ग्लास जार है जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास गोल्ड लीव्स हैं, यानी सोने की पत्तियां हैं। ठीक है, और ये ब्रास रॉड के साथ कनेक्टेड है, और ये ब्रास रॉड आगे जाके जब ये बॉटल से बाहर निकलते हैं तो ब्रास डिस्क के साथ कनेक्टेड है। अब जो इंटरनल सिस्टम है यानी ब्रास डिस्क, ब्रास रॉड और गोल्ड की फॉइल्स, और क्या बोला जी मैंने, गोल्ड फॉइल्स, ये सारे का सारा एक कंडक्टिंग सिस्टम है, यानी इसमें से चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है जी, इजीली फ्लो कर सकता है। जबकि क्योंकि ब्रास जो है वो एक अलॉय है जिसके अंदर जो है यानी मिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसके अंदर जो है वो चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है। और इसको आपने देखें यहाँ पे जब आपने बोतल के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपने एक इंसुलेटर यूज किया ताकि इसका जो कनेक्शन है वो बोतल के साथ ना हो, यानी चार्ज जो है वो स्मूथली जो है वो ट्रेवल करे, कोई भी चार्ज इधर उधर बॉडीज के ऊपर जाया ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया। और उसके बाद अब आपने इसको क्या किया, एल्यूमिनियम की जो आपकी जो जार था उसको आपने एल्यूमिनियम फॉयल के साथ, यानी एल्यूमिनियम की फॉयल के साथ आपने इसको ग्राउंड कर दिया, जैसे ग्राउंड वायर होती है। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर एक्सटर्नली यानी बाहर के किसी सोर्स से इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई चार्ज आए तो वो फौरन से जमीन के अंदर, जो कि जमीन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, सारे का सारा चार्ज जो है वो जमीन के अंदर फ्लो कर जाए, और उसके बाद जो बॉडी है वो थ्रू, और ये सिस्टम जो है वो थ्रू आउट न्यूट्रल रहे। यानी जो चार्ज जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो आपका यही है, जिसको मैं ब्रास डिस्क वन मोर टाइम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ब्रास डिस्क है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है ब्रास रॉड के साथ। ठीक है, ब्रास रॉड के साथ, ठीक है, और उसके साथ आगे गोल्ड की फॉइल्स हैं, ये लीव्स जिनको हम कह रहे हैं, पत्तियां सोने की, वो कनेक्टेड है। ये सारे का सारा कंडक्टिंग सिस्टम है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं है? आप क्या करें, एक बॉडी को फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल बॉडी को इसके करीब लेके आए। ठीक है, जब आप इसको एक बॉडी को इसके, या चले न्यूट्रल बॉडी नहीं, हम कहते हैं जी कि किसी भी बॉडी को इसके करीब लेके आए। अब जब आप इसको बॉडी के करीब लेके आए तो इलेक्ट्रिकली लेट सपोज ये न्यूट्रल है। फर्स्ट केस क्या है जी, केस वन ये है कि अगर ये रॉड न्यूट्रल है, अगर ये रॉड न्यूट्रल है तो इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, और ये जो पूरा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि कंडक्टिंग सिस्टम है, ये भी सारे का सारा न्यूट्रल है। इसके ऊपर भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। बॉडी न्यूट्रल इसी तरह से होती है। ठीक है, अब जाहिर है इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो जो आपकी लीव्स हैं इनमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी इनमें इनमें कोई भी डाइवर्जेंस, यानी लीव का एक दूसरे से परे जाने को मैं डाइवर्जेंस बोलूंगा और एक दूसरे के करीब आने को मैं कन्वर्जेंस बोलूंगा। ठीक है, तो इनमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यूट्रल हुआ हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कोई जो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मीन के बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है, नो डाइवर्जेंस इन लीव्स। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी होगी तो क्या होगा, नो डाइवर्जेंस इन लीव्स, यानी लीव्स की जो लीव्स के अंदर जो कंडक्टिंग उनमें डाइवर्जेंस नहीं होगी। सेकंड है, फर्ज करिए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, फर्ज कर लिया बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली ये ब्रास रॉड के अंदर जो न्यूट्रल थी बॉडी, पहले ये पूरा सिस्टम न्यूट्रल था। ठीक है, चल इधर शो कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रास रॉड के जो पूरा न्यूट्रल था, आपने क्या किया, इसके ऊपर जब जा रहे ये ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज सारा इसके ऊपर इधर आ जाएगा, ब्रास डिस्क के ऊपर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा नीचे। अब गोल्ड की जो दोनों पत्तियां हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक दूसरे के उन्होंने रिपेल किया और ये इनमें डाइवर्जेंस होगी, यानी ये पत्तियां इस तरह हो गई, ये पत्तियां क्या हो गई, इस तरह हो गई। जब ये पत्तियां इस तरह हुई तो यहां से हमें पता चला कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है। बॉडी क्या है, चार्ज है। अभी हमें चार्ज की नेचर का पता नहीं चल रहा। ठीक है, चार्ज की नेचर का पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना पता जरूर चला कि बॉडी क्या है, चार्ज है। अब बॉडी चार्ज है तो यानी नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। जब नेगेटिव आप फर्ज करें, अगर आप नेगेटिव शो कर लें, फर्ज करें अब यहाँ पे इन केस ऑफ पॉजिटिव ये हमारे पास क्या है, रॉड जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव भी ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा। क्यों? बिकॉज अगर ये सारे के सारे यानी रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रास डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और थ्रू आउट जो आपकी प्लेट लीव्स हैं, सोने की जो पत्तियां हैं, उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, उनके ऊपर नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव नीचे फ्लोट कर जाएगा,
नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, इस वजह से नेगेटिव जो है दूसरे एंड पे चला जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, दूसरे एंड पे चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन हो गया। पहले इसकी न्यूट्रल बॉडी थी, अब पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव सारा इधर फ्लोट कर गया। अब जब दोनों पत्तियों के ऊपर नेगेटिव हो तो डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करेंगी, अवे खींचेंगी, यानी परे खींचेंगी, परे करेंगी, जिसकी वजह से इनकी हालत फिर ऐसी हो जाएगी। मीन के बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल कंडीशन के अंदर अगर आपका इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है तो दोनों केसेस में क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी। तो अगर क्या होगा, नो डाइवर्जेंस इन लीव्स अगर क्या है, बॉडी न्यूट्रल है। इन केस ऑफ न्यूट्रल, मैं मेंशन कर देता हूं, इन केस ऑफ न्यूट्रल, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल अगर बॉडी है तो नो डाइवर्जेंस होगी। लेकिन इन केस ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज बॉडी, इन केस ऑफ चार्ज बॉडी क्या होगा, रिजल्टेंट में क्या मिलेगा हमें, डाइवर्जेंस इन लीव्स, ठीक है, डाइवर्जेंस इन लीव। दोनों केसेस में क्या होगी, डाइवर्जेंस, ठीक है, एक दूसरे से परे जाएंगी। उसकी रीजन हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, और अभी हम देखेंगे कि एक जो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप है उसको चार्ज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप थी, चार्ज करने के तरीके दो हैं हमारे पास, एक है बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन, और एक है बाय कंडक्शन, ठीक है, बाय कंडक्शन, जो कि आपकी बुक के अंदर जो मेथड्स हैं, ठीक है, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में ये फर्क है कि इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी जो कि आप ब्रास डिस्क के करीब लेके आएंगे वो आप ब्रास डिस्क के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे नहीं। लेकिन कंडक्शन में क्या है कि आप चार्ज बॉडी को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम फर्ज करें बाय इंडक्शन स्टडी करते हैं, एक पॉजिटिव रॉड को आप इस ब्रास डिस्क के नजदीक लेके आए तो डेफिनेटली पहला स्टेप क्या होगा, इसकी पोलराइजेशन होगी। ब्रास डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन जो है डाइवर्जेंस हो जाएगी, एक दूसरे से परे हो जाएंगी, लाइक इस तरह से। आप देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब तक आपने रॉड को यहाँ पे रखा हुआ है तो ये रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करें, जो आपने ग्राउंड किया हुआ है, जो आपने एल्यूमिनियम फॉयल, एक और एल्यूमिनियम की फॉयल है, उसको यहाँ से जो नेगेटिव ब्रास रॉड है इसके साथ कनेक्ट करें। बिकॉज देखें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहे हैं, इनको पाथ चाहिए। पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमने एक एल्यूमिनियम जो कि एक अच्छा कंडक्टर है उसको अटैच किया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जब आपने इसको ग्राउंड किया तो क्या हुआ, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है इस एल्यूमिनियम फॉयल से होते हुए जमीन के अंदर चले गए। अब इस जो है आपकी जो है इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि कंडक्टिंग इसके अंदर मटेरियल है सारा, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक आपका ये पॉजिटिव रॉड इसके सामने मौजूद है, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इस रॉड को हटाने से पहले आपने जो ग्राउंड किया था इसको यहां से डिस्कनेक्ट करें, काट दें, और उसके बाद आप रॉड को पीछे लेके जाएं तो ये आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्कोप की जो कंडक्टिंग बॉडी उसके ऊपर पॉजिटिव नेट क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो आप खुद सोचें कि नेगेटिव हम इसको अगर नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो किस तरह से करेंगे। और दूसरी तरफ बाय कंडक्शन में क्या होता है कि हम जो है इलेक्ट्रोस्कोप जो है, चलें फर्ज करें मैं यहाँ पे अगेन बल्कि चलें इसमें क्या होगा, मैं सिर्फ जो कंडक्टिंग मटेरियल उसको ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या करेंगे हम, लेट सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज है, और आपने जो है वो जो ब्रास डिस्क थी और उसके पास जो ब्रास रॉड कनेक्टेड था एंड देन जो लीव्स थे, इसके साथ क्या किया कि उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिया। आप फर्ज करें जब आपने इसको कनेक्ट किया तो चार्ज तो इसमें से एक्सेसिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसमें से क्या हुआ, इस ब्रास डिस्क में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जी, ब्रास के डिस्क में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। आज जब ब्रास डिस्क में ट्रेवल करना शुरू किया तो फर्ज करें यहाँ पे टोटल अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि फर्ज करें इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रेवल करेंगे। क्यों? बिकॉज जब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज हो जाएगा जितना नेट चार्ज की बात की जा रही है। इसके ऊपर भी नेट चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाएगा, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसके ऊपर भी जो नेट चार्ज है 5 एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकेगा। मीन के इसका जो हाफ चार्ज है वो सिर्फ वो ट्रेवल हो सकेगा ब्रास डिस्क में। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रोस्कोप पे जब चार्ज ट्रेवल हो गया तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो गई, बेसिकली चार्ज हो गई। तो दो तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दोनों तरह से नेगेटिवली भी चार्ज किया जा सकता है और पॉजिटिवली भी चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या है, यानी हम चार्ज की टाइप कैसे मालूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है।